का ऑब्जेक्टिव फिजिक्स का है, जो कि लेसन 1 परावर्तन एवं अपवर्तन से है। ऐसे 10 ऑब्जेक्टिव है इसमें, बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको ऑब्जेक्टिव की बहुत अच्छी तैयारी कराई जाएगी। इस चैनल से आप जुड़े रहें। तो आज का ऑब्जेक्टिव चालू करते हैं। तो मेरा आज का पहला ऑब्जेक्टिव है, निम्न में से कौन पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। पहला ऑप्शन हमारे पास है जल, दूसरा है कांच, तीसरा है प्लास्टिक या चौथा है मिट्टी। तो ऐसा कौन सा लेंस है, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, तो वो हो जाएगा मिट्टी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। जब किसी लेंस का क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी, +10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर, या +100 सेंटीमीटर, या -100 सेंटीमीटर। तो दूसरा का आंसर हमारे पास हो जाएगा, दूसरा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, +100 सेंटीमीटर। और इस चैनल के माध्यम से आपको पूरी ऑब्जेक्टिव की तैयारी अच्छे तरीके से कराई जाएगी। जुड़े रहें। और एक लेसन से कम से कम एक लेसन से 100 ऑब्जेक्टिव कराई जाएगी जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, और इतना में से ही आपको एग्जाम में आएगी। ठीक है, अच्छे से वीडियो को देखें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसी बिंब की वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब की उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए। ये बोल रहा है कि यदि कोई बिंब है, उसका वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को कहाँ रखे कि उत्तल लेंस के समान उसका प्राप्त हो। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है लेंस के मुख्य फोकस दूरी पर, दूसरा है फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर, तीसरा है अनंत, चौथा है लेंस के वास्तविक केंद्र तथा मुख्य फोकस दूरी पर, वास्तविक केंद्र तथा मुख्य फोकस दूरी पर। तो इसका हमारे 3 नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर। जब किसी वस्तु को फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक तथा समान साइज का प्राप्त होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले खगोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस का संभवतः होगा। ऑप्शन नंबर ए दोनों अवतल, ऑप्शन नंबर बी दोनों उत्तल, ऑप्शन नंबर सी दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, ऑप्शन नंबर डी दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। तो 4 का ऑप्शन नंबर 4 जो है उसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दोनों अवतल। 4 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्रकाश के अपवर्तनांक में कितने नियम है। प्रकाश के जो अपवर्तनांक होते हैं उसमें कितने नियम है, पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4। तो प्रकाश के अपवर्तनांक है उसमें उसका नियम है 5 नंबर का ऑप्शन नंबर बी 2, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। ये दोनों 5 और 6 VVI क्वेश्चन है। ठीक है, 5 और 6 दोनों VVI है, दोनों पूछे गए हैं। ये 2016 में पूछा गया है और ये 12, 15 और 20 3 साल ये पूछा गया है, और हर एक साल ये क्वेश्चन पूछता है। 2023 में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो 6 का ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी जो लेंस होता है उसमें किसका उपयोग होता है, पहला अवतल दर्पण का, दूसरा उत्तल दर्पण का, तीसरा अवतल लेंस का, चौथा उत्तल लेंस का। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उपयोग किए जाने वाले पदार्थ जो हैं 7 का ऑप्शन नंबर डी उत्तल लेंस होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, किसी माध्यम जो है उसका अपवर्तनांक का मान कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए sin i/sin r, ऑप्शन नंबर बी sin r/sin i,
ऑप्शन नंबर सी साइन आई इंटू साइन आर, ऑप्शन डी साइन आई प्लस साइन आर। तो माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई बटे साइन आर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, साइन आई बटे साइन आर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है, पहला सभी जगह समान मोटाई का, दूसरा बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, तीसरा किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, या डी इनमें से कोई नहीं। तो एक उत्तल लेंस जो होता है वो किनारों की अपेक्षा, एक उत्तल लेंस जो होता है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है, अवतल लेंस का अपवर्तनांक m बराबर होता है, अवतल लेंस जो है उसका अपवर्तनांक m बराबर क्या होता है, पहला u बाई भी, दूसरा u भी, तीसरा u प्लस भी, चौथा v बाई यू। तो 10 नंबर जो है अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर जो होता है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी v बाई यू। तो ऐसे मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव है और ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही ऑब्जेक्टिव के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे बच्चों तक पहुंचाएं, शेयर भी करें। सो धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर 10 ऑब्जेक्टिव ऐसे बताए जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, और इस पे बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ की तैयारी कराई जाती है इस चैनल के माध्यम से।